प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 24 और उसके 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और यहोवा उसे धर्मी ठहराएगा। वो कौन व्यक्ति है जिसके बारे में आज परमेश्वर का वचन बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर उसे आशीष देगा, वो व्यक्ति आशीष पाएगा। आखिर कौन व्यक्ति है वो? 4 पद में हम लोग देखते हैं, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपना मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। आमीन। दोस्तों, पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके काम निर्दोष हैं, यानी कि वो व्यक्ति परमेश्वर से आशीष पाएगा जो हमेशा ऐसे काम करता है जो निर्दोष होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति कोई भी गलत काम नहीं करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे आशीष देगा। क्यों? क्योंकि उसके काम जो जीवन भर उसने काम किए वो निर्दोष हैं, कोई भी उस पर दोष नहीं लगा सकता है। उसने हमेशा परमेश्वर के पीछे और उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया, वो व्यक्ति आशीष पाएगा। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका मन शुद्ध हो, यानी कि जिसके मन में कोई भी कूड़ा कबाड़ न हो दूसरों के प्रति, उसका मन बिल्कुल शुद्ध हो, यानी कि दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि जैसा वो अपने से प्यार करता है ऐसे ही वो दूसरों से भी प्रेम रखता है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आशीष पाएगा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5:8 में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जिसके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे जिनके मन शुद्ध होते हैं। फिर हम तीसरी बात देखते हैं कि जो अपने मन को, जो अपने हृदय को गलत बातों पर नहीं लगाता है, व्यर्थ बातों की ओर जो अपने मन को नहीं लगाता है, जिसका मन हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पर, उसके नियम और कानूनों पर लगे रहते हैं, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा पर लगे रहते हैं, जो संसार की फालतू की बातों पर अपने मन को नहीं लगाता, व्यर्थ की बातों पर अपने मन को नहीं लगाता है, वो व्यक्ति परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करेगा। फिर परमेश्वर का वचन चौथी बात को हमें बताता है कि जिसने कभी कपट से शपथ न खाई हो, यानी कि दूसरे शब्दों में कि झूठी शपथ न खाई हो, यानी कि झूठी कसम न ली हो। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो हर बात में कसमें लेते हैं और झूठी कसमें लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर से आशीष पाएगा जो कभी भी झूठी शपथ, झूठी गवाही नहीं देता है। जो व्यक्ति इन बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है वो निश्चय परमेश्वर से आशीष पाएगा और परमेश्वर उसे धर्मी ठहराता है। एक और वचन हम देखते हैं भजन संहिता की किताब उसका 51 अध्याय और 10 पद। वहां पर लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर। क्यों भजनकार ऐसा लिख रहा है? क्योंकि हम अपने आप से तो अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, परंतु भजनकार यहां पर कहते हैं, हे परमेश्वर, तू ही मेरे मन को क्या कर, शुद्ध कर। इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा कि आप भी अपने मन के शुद्धि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से उस सामर्थ्य को मांगे ताकि स्वयं परमेश्वर आपको, आपके मन को शुद्ध करे, आपके विचारों को परमेश्वर स्थिर करे, आपके अंदर परमेश्वर स्थिर आत्मा को उत्पन्न करे ताकि आप उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख सके। इसलिए आज समय मैं आपसे कहूंगा, प्रभु से हमेशा प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर, प्रभु मेरे अंदर स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर। कोशिश करें अपने जीवन में सच्चाई के अनुसार जीवन व्यतीत करने में और शुद्ध मन रखने में, दूसरों के प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव न रखें, मन मिटाव न रखें, व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को न लगाएं और ना ही किसी की झूठी गवाही दें और ना ही किसी की झूठी कस्में लें। इसलिए जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर
परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। और यदि आपके पास भी कोई गवाही है तो आप भी हमें जरूर से भेजिए, ताकि उस गवाही के द्वारा हम और अन्य लोग आशीषित हो सकें। जय मसीह की। मेरा नाम अभिजीत है, मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। मेरा 3 महीने से पहले मेरा हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम निकल गया था, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, और सांस लेने के लिए दिक्कत हो रहा था। उसके बाद मैं यूट्यूब में पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का प्रेयर देखा। उसके बाद मैं व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट भेजा था, ब्रदर सिस्टर ने प्रेयर किया था मेरे लिए, और आज मैं डॉक्टर के पास गया था, रिपोर्ट सब नॉर्मल निकल गया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु मसीह को और सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके को। जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए। सच में हम आप लोगों की गवाहियों को सुनकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप लोग भी जो इस गवाही को सुने हैं, आप भी इस गवाही के द्वारा उत्साहित हुए हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपनी परेशानियों को खुलकर, अपने मन को खोलकर प्रभु से कहना शुरू करें, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु हैं। सो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके मीठे और मनोहर नाम की तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आप उद्धार करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर है खुदा, छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, अपने लोगों के दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं, हमें चुनने वाले, हमें बुलाने वाले, हमें रचने वाले परमेश्वर है खुदा। हम आपकी महिमा, आपके गुणों के द्वारा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम है जो सब नामों में सबसे ऊंचा है प्रभु। आप प्रभु जी पापियों के लिए इस धरती पर आए ताकि आप उन्हें बचाएं परमेश्वर। आप उनके गुनाहों को माफ करने आए प्रभु, आप उन्हें अपने सीने से लगाने आए प्रभु जी, आप उनसे प्रेम करते लॉर्ड। हाँ पिता, आपने हम सब की सुधि ली प्रभु, क्योंकि हम सब पाप के दलदल की कीच में पड़े थे, परंतु तूने हमें उभारा, तूने हमें निकाला प्रभु, कि हम तेरी संगति में आके सिद्ध हो जाएं पिता, तेरी प्रजा बन जाए यीशु, तुझसे कनेक्ट हो जाए यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, सच में आप एक सच्चे और जीवित प्रभु हैं। आप हमारे हृदय में वास करने वाले प्रभु हैं। हाँ मेरे खुदावन, हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने दिन भर में संभाला प्रभु, हर एक दुर्घटना से बचाया, हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिव, हर एक शत्रु की बातों से बचाया, और ये समय दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये समय, ये सुंदर समय, ये सुंदर संगति जो आपने हम सब भाई बहनों को दी है, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर वो आशीष पाए, आपकी होली प्रेजेंस को महसूस करें। पवित्र आत्मा प्रभु, आप इनकी सहायता और मदद करें कि वो अपने मन की बातों को आपसे खुलकर कह सके। हाँ प्रभु, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे जो भी इस प्रार्थना में शामिल है पिता, आप उन्हें आशीष दें, और पिता होने दीजिए पिता कि वो आप में अधिकाई से बढ़ सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा रास्ता है प्रभु, जब हम तुझसे कनेक्ट होते हैं, जब हम तुझसे बातचीत करते हैं प्रभु, और आप हमारी सुनते हैं, क्योंकि आप हमारे सुनने वाले प्रभु है खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज की शाम में धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु आपने प्रभु हमें ये संगति दी प्रभु। यदि दिन भर में हमसे कोई भी गलती किसी के विरोध में हुई है, हमने किसी के लिए गलत सोचा या फिर किसी के लिए गलत बोल दिया है प्रभु, तो होने दीजिए, हमें माफ कीजिए परमेश्वर, कि हम कभी भी उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं, कभी किसी के लिए बुरा ना सोचने पाए पिता, वरन प्रभु हम आपकी तरह सिद्ध बने परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदा आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा आज आपने हमें और अपने बेटे बेटियों को उत्साहित किया, आपने बातचीत किया। वो मनुष्य, वो पुरुष आशीष पाएगा जो यहोवा के चलाए हुए मार्ग पर चलते हैं मेरे प्रभु, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु जी, जो निर्दोष है पिता, जिनके हृदय शुद्ध है परमेश्वर पिता, और प्रभु जो व्यर्थ की बातों पर अपने मन को नहीं लगाते, जो झूठी गवाही नहीं देते हैं प्रभु। हाँ पिता, ये आशीषें आपने उन व्यक्तियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए रखी है मेरे खुदा। आज की शाम में मेरे प्रभु जी, हम उन सारी आशीषों के हकदार प्रभु आपने हमें ठहराया है पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जो आपकी आशीषों के रास्ते में प्रभु रुकावट प्रभु, जो बाधाएं बनती है मेरे प्रभु, यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं, इन भाई बहनों के जीवन से कैंसिल
कैंसिल आउट करते हैं। होने दीजिए परमेश्वर पिता की तेरी आशीषों की ओर बढ़े, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा मन प्रभु आप इनके जीवन में उत्पन्न करें। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि हे परमेश्वर तू मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ परमेश्वर प्रभु, आज की शाम में मेरे खुदावन आप इन भाई बहनों के अंदर, बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न करे परमेश्वर, क्योंकि इनसे नहीं हो सकता परंतु आपके आत्मा के द्वारा, हाँ प्रभु आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। लॉर्ड आप कार्य करें मेरे खुदावन। मैं विनती करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन जो भाई बहन प्रभु व्यर्थ की बातों पर अपने मन को लगाते पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु उन व्यर्थ की बातों पर, दूसरे की बुराई पर प्रभु, दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन भाव न रखने, व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को न लगाए मेरे खुदा। आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु कि इन गलत बातों से वो उभरे प्रभु और तेरी ओर, तेरे वचन की ओर मन लगाने वाले हो सके मेरे खुदा। होने दे पिता ये अपने समान दूसरों से प्रेम करे प्रभु जी, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करे प्रभु जी, अपने समान अपने परिवार के लोगों से प्रेम करे मेरे खुदा। होने दीजिए प्रभु किसी प्रकार की घृणा, किसी प्रकार का दोष भाव, किसी भी प्रकार के मन मिटाव, ईर्ष्या जलन की भावना इनके अंदर ना रहे प्रभु। आज उन बातों को आप इनके जीवन से नष्ट करें प्रभु जी, छुटकारा करें उन बातों का प्यारे खुदावन प्रभु। सेल्फिशनेस को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे खुदा मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदावन कि प्रभु ये हर काम में प्रभु निर्दोष रहे मेरे खुदावन, और प्रभु विशेष कर प्रभु इनका हृदय एक दूसरे के प्रति शुद्ध होने पाए पिता परमेश्वर, और कोई भी कपट इनके अंदर ना हो प्रभु, कोई भी छल की बातें इनके अंदर ना हो प्रभु, किसी के साथ भी प्रभु ये छल ना करे, किसी के साथ भी ये कपट ना करे मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु जी जो आपके मार्ग पर चलते हैं, जो निर्दोष है, निष्कपट है पिता परमेश्वर, झूठी शपथ नहीं खाते प्रभु, वो आपसे आशीष पाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। और वो आशीषों के हकदार मेरे खुदावन ये भाई बहन है मेरे पिता। होने दीजिए प्रभु हर गलत बातें जो इनके अंदर अभी है मेरे पिता, उन बातों को कैंसिल आउट करें और इन्हें आशीषित करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमारी विनती सुनी। इस समय जितने भी भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने निवेदनों को लेकर, अपने दुख को, अपने जीवन की समस्या को तुझसे कह रहे परमेश्वर पिता, जो भी आज इनके जीवन के हालात हैं, जो भी इनके परिवार में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है प्रभु, कर्जे है प्रभु जी, दरिद्रपन है पिता, गरीबी है पिता, न जाने कितनी ऐसी बातें जो इनके जीवन में है प्रभु, और ये घटते जा रहे हैं मेरे पिता, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु तूने कहा है कि तू हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी हानि से न डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। हाँ प्रभु तो इन भाई बहनों के साथ में रहे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यदि ये परेशानी में है, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में है पिता, यदि इनके परिवार में प्रभु ये प्रॉब्लम में है मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से पारिवारिक हर एक समस्या निकल कर चली जाए, हर एक कर्जे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक दरिद्रता, हर एक गरीबी यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाए मेरे प्रभु। आप इन्हें संपन्न करें, आप इन्हें सिद्ध करें, आप इन्हें प्रतिष्ठित करें मेरे खुदा, और विनती है प्रभु कि इनके जीवन से हर एक गलत बातों को आप दूर करें प्रभु। यदि आज की शाम में ये बीमार है मेरे खुदा, अस्वस्थ है पिता, नाना प्रकार की बीमारियों से काफी समय से बीमार है मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से हर एक शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से निकलकर चली जाए, अस्थमा की बीमारी, स्लिप डिस्क यीशु के नाम से निकलकर चला जाए, कैंसर की बीमारी, अल्सर की बीमारी, स्टोन प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकलकर चली जाए, हड्डियों की बीमारी, स्किन एलर्जी और पेट से रिलेटेड समस्या यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। मैं नहीं जानती कि आज ये किस बीमारी से ग्रसित है, परंतु प्यारे यीशु आप सर्वज्ञानी हैं, आप जानते हैं कि इनके शरीर में क्या बीमारी, यीशु के नाम से वो बीमारी निकलकर चली जाए। इसी समय अपने चंगाई भरे हाथ को इन पर बढ़ा पिता, और इन्हें छू ले और चंगा कर, ये स्वस्थ हो, भले चंगे हो और हेल्दी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, जिन्हें भूलने की बीमारी यीशु के नाम से प्रभु उनकी भूलने की बीमारी को दूर करे, जिनके हेयर फॉल प्रॉब्लम है यीशु के नाम से हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो हकलाते हैं यीशु के नाम से वो बोलने लगे, जो आंखों से कम देखते हैं यीशु के नाम से उनकी आंखें खुल जाए पिता, उनके कान खुल जाए पिता, और खुदा वो भले चंगे और स्वस्थ हो जाए, जिनके घुटनों में, हड्डियों में प्रॉब्लम यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम अभी और इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम से। जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और खुदावन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, ब्लैक फंगस से, डेल्टा प्लस से पिता बहुत ज्यादा पीड़ित है, यीशु के नाम से हम उन लोगों के लिए विनती करते खुदा कि आप उनकी सुधि ले पिता, आप उन पर अपने दया भरे हाथ को बढ़ाइए पिता। इसी
इस समय प्रभु हम इन सारी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पिता, आपने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यस माय लॉर्ड, हम इस बात की प्रतीति करते कि जितने भी भाई बहन इस समय कोरोना वायरस से, डेल्टा प्लस और ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हैं, यीशु के नाम से वो चंगाई को पा लिए हैं पिता, क्योंकि तेरा नाम सामर्थ्य है और वो इसी समय चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से अपने लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और वो जब भले चंगे हो तो प्रभु तेरे गवाह खड़े होने पाए पिता। धन्यवाद, आज रात में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे। जब ये अपने बिछौने में सोए तो हर एक चिंता, हर एक दर्द इनके शरीर से निकल जाए और ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोए। दुष्ट जो सपनों के द्वारा इन्हें डराता है, यीशु मसीह के नाम से वो कैंसिल आउट करते हैं पिता। छुटकारा मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू फादर कि आपने इन्हें छुटकारा दिया, अपने दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। हम इन भाई बहनों को, इनके कमेंट्स को आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन आज शाम में कमेंट्स कर रहे हैं पिता, अपने निवेदन, अपनी बीमारियां, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु जिन्होंने दिया है, यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते प्यारे अब्बा कि आप उनकी विनती निवेदनों को सुने, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके जीवन की हर एक समस्या को दूर करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, एक बार फिर हम सबको तेरे हाथों में सौंपते। धन्यवाद हमारी विनती निवेदनों को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। यीशु के नाम से हम इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।